तो भाई रेसलमेनिया के दोनों नाइट के मेन इवेंट में क्या कुछ हो सकता है, ये वीडियो उसी के बारे में है। लेकिन इस वीडियो का पहला पार्ट जिसमें मैंने दो स्पेकुलेशंस के बारे में पहले ऑलरेडी बात कर ली है, और अगर तुम वो वीडियो नहीं देखोगे तो शायद तुम्हें ये वीडियो समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पहले ही मैंने बता दी है। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम पहले पहला पार्ट देख कर आओ, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करो। बाकी अगर तुम्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम ये दूसरा पार्ट भी देख सकते हो। उसमें मैंने दो स्पेकुलेशंस के बारे में बताया था, इसमें भी मैं जो है आगे की दो तीन स्पेकुलेशंस के बारे में बताने वाला हूं जो उन दो स्पेकुलेशंस से कनेक्टेड हैं पार्ट 1 से। इसलिए तुम चाहो तो वो देख सकते हो, बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो तुम यही देख लो। और थर्ड स्पेकुलेशन ये है कि भाई पहले मैच में नाइट 1 पर किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। द रॉक रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का एक बढ़िया सा मैच होता है, जिसमें कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जो इस मैच को जीत जाते हैं, और ऊपर से भाई कोडी रोड्स जो है वो पिन करते हैं रोमन रेंस को। सेथ रॉलिंस स्टॉम्प कर देते हैं बाहर कहीं पर द रॉक को, और उसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर पहली नाइट पर पिन करेंगे रोमन रेंस को, जिसके बाद भाई उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग आसमान पर चला जाएगा कि भाई अब तो मैं जीतूंगा ही। उनके पास वो मोमेंटम आ जाएगा कि मैंने रोमन रेंस को पिन कर दिया है पहली नाइट पर, और सेकंड नाइट पर पिन करना अब कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जहां पर पूरी ब्लड लाइन का इन्वॉल्वमेंट था, तब भी अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर जीत चुके हैं, तो नाइट 2 पर उनके लिए जीतना काफी आसान होने वाला है। और फिर होगा भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का एक फेयर मैच नाइट 2 के ऊपर, जिसके लिए भाई हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है कि भाई कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को पिन कर लिया है। अब भाई कोडी रोड्स जीतेंगे ही जीतेंगे, उनके पास पूरा मोमेंटम आ चुका है भाई नाइट 2 के ऊपर। अब तो वो जीतेंगे ही, एक फेयर मैच होगा, ब्लड लाइन इंटरफेरेंस नहीं करेगी, सोलो नहीं होगा, जिमी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कोडी रोड्स और रोमन रेंस एक फेयर मैच होता है भाई, जहां पर एक न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस होगा। हो सकता है कि वो एवा रेन हो, या भाई रोमन रेंस के खानदान भाई इतना बड़ा है कि किसी को भी उठा के ला सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई वहां से आ जाए, या फिर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स के ही फैमिली से कोई देखने को मिल जाए। भाई सोचो अगर ऐसा हो जाए कि भाई कोडी रोड्स की फैमिली मेंबर ही कोडी रोड्स को यहाँ पर हरवा दे आकर, मतलब भैया तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाली चीज हो जाएगी कि कोडी रोड्स का ही कोई फैमिली मेंबर आकर रोमन रेंस को जितवा देता है और कोडी रोड्स को हरवा देता है। हो सकता है कि उनके भाई मतलब कि भाई डस्टिन रोड्स आ जाए और वो कोडी रोड्स को धोखा दे दे इस मैच में, और कोडी रोड्स को हरवा दे, फिर डस्टिन रोड्स वर्सेस कोडी रोड्स का हमें मैच देखने को मिले। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डस्टिन रोड्स तो AEW में साइंड है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए भाई यहाँ पर सिंपली जो स्पेकुलेशन मैं कहीं और चला गया था बात करते करते, तो यहाँ पर एक फेयर मैच हो रहा है और यहाँ पर एक नया ब्लड लाइन मेंबर इंट्रोड्यूस होता है। हो सकता है क्योंकि भाई द रॉक चीजों में इन्वॉल्व है, इस वजह से यहाँ पर एवा रेन आकर ब्लड लाइन को फाइनली ज्वाइन करती हुई नजर आए। क्योंकि भाई मैं पिछले तुम्हें शायद 2-3 PPV से पिछले 3 या 4 महीने से हर बार स्पेकुलेट यही करता हूँ कि एवा रेन आकर अब ब्लड लाइन को ज्वाइन करे, अब आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करे, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। लेकिन भाई रेसलमेनिया से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ पर एवा रेन जो है ब्लड लाइन को ज्वाइन करती हुई नजर आए, और यहाँ पर एवा रेन के मदद की वजह से रोमन रेंस इस मैच को जीत जाए। और क्योंकि भाई एवा रेन एक जनरल मैनेजर है NXT की, तो उन्हें कोई रोकेगा भी नहीं यहाँ पर आने से, चाहे वो ब्लड लाइन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि वो कंपनी की एक मैनेजर है, एक स्टाफ मेंबर है, तो उन्हें कोई भी जो है यहाँ तक आने से रोकेगा नहीं। अभी तक उन्हें ब्लड लाइन में ज्वाइन होता हुआ नहीं नजर आया है, तो इसलिए उनके ऊपर ये रूल भी लागू नहीं होगा कि ब्लड लाइन के मेंबर्स यहाँ पर नहीं आ सकते, जिस वजह से एवा रेन यहाँ पर आकर रोमन रेंस की मदद करके जितवा देंगी रोमन रेंस को, और कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद एवा रेन के ब्लड लाइन में ज्वाइन होने की वजह से द रॉक हो जाएंगे डिप्रेस, और बाप और बेटी के बीच हमें देखने को मिलेगा ड्रामा, होलसम ड्रामा, जो लीड करेगा रोमन रेंस और द रॉक के मैच को, जहां पर रॉक जो है ये कह सकते हैं एवा रेन को कि तुम इन सब मामलों में टांग मत अड़ाओ, तुम ब्लड लाइन को नहीं जानती हो, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो ब्लड लाइन को छोड़ दो। ऐसी एडवाइस देंगे द रॉक एवा रेन को, लेकिन एवा रेन मना कर देंगे कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली और मैं यहीं रहने वाली ब्लड लाइन, जिस वजह से एवा रेन को ब्लड लाइन से दूर करने के लिए रोमन रेंस के अगेंस्ट चले जाएंगे द रॉक। जहां पर एक टाइम पर हो सकता है कि एवा रेन, क्योंकि रोमन रेंस मास्टर प्लानर है, तो एक और प्लान वो बनाए, एवा रेन को द रॉक की साइड करवा दे, कि यहाँ पर एवा रेन जो है वो द रॉक की साइड हो चुकी हैं, और जब ये मैच हो रॉक वर्सेस रोमन का, तो एवा रेन रॉक को धोखा दे दे और फिर रोमन रेंस फिर से जीत जाए। तो ये तो बाद की बातें, अगर ऐसा होता है तो वो जब रॉक वर्सेस रोमन का मैच होगा तब स्पेकुलेट करेंगे, अभी के लिए यहीं पर। तो हो सकता है कि भाई एवा रेन यहाँ पर आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करे, और थर्ड स्पेकुलेशन में कोडी रोड्स भी हार चुके हैं, अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाए, और एवा रेन जो है वो ब्लड लाइन में ज्वाइन हो चुकी है, और यहाँ से ब्लड लाइन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है फिर।
क्योंकि अभी तक फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ऐसा हर बार ब्लड लाइन ऐसा ही बोलती है। अगर देखोगे तो शायद यहाँ तक चौथा पार्ट बन चुका होता ब्लड लाइन का। खैर भाई अब और आगे चलते हैं, अगली स्पेकुलेशन पर चलते हैं। तो सोचो कि भाई पहला मैच हो रहा है नाइट 1 पर टैग टीम मैच, और भाई यहाँ पर एक डबल बिट्रेल हमें देखने को मिलता है। द रॉक ने धोखा दे दिया रोमन रेंस को और सेथ रॉलिंस ने धोखा दे दिया कोडी रोड्स को, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा करना बेवकूफी वाली चीज है। तुम सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उस बंदे ने इतिहास का इतना बड़ा बिट्रेल दिया है ना कि उस बिट्रेल के सामने WWE के सारे बिट्रेल छोटे हैं। सारे के सारे धोखे भाई एक तरफ, और द शील्ड को ब्रोकन जो किया था सेथ रॉलिंस ने, वो जो चेयर बजाई थी रोमन रेंस की पीठ पर, वो वाला धोखा एक तरफ। तो भाई सिर्फ उस सिनेरियो के चलते सेथ रॉलिंस के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो कोडी रोड्स से अपना बदला लें। कोडी रोड्स को वो आज तक हरा नहीं पाए हैं, और ये बात जो है सेथ रॉलिंस को हजम नहीं होती है कि इस बंदे से मैं इतने मैचेस कर चुका हूँ और फिर भी मैं हार जाता हूँ। ये बंदा मुझसे बेटर कैसे है और ये क्यों रोमन रेंस से लड़ रहा है, मुझे होना चाहिए रोमन रेंस के साथ मेन इवेंट में। तो ऐसी ऐसी चीजें करके भाई सेथ रॉलिंस भी धोखा दे दे यहाँ पर, और द रॉक तो भाई रोमन रेंस को धोखा देंगे ही कभी ना कभी, तो वो भी दे दे यहाँ पर डबल बिट्रेयल भाई। और रॉक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये हमने क्या किया, तुमने उसको धोखा दिया, मैंने उसको। तो भाई यहाँ पर देखो उल्टा हो गया। रॉक जो है वो रोमन रेंस की साइड पर थे लेकिन वो कोडी की साइड चले गए, और सेथ जो है वो कोडी रोड्स की साइड पर थे लेकिन वो रोमन रेंस की साइड पर हो गए। अब वो रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस फिर भी हमें देखने को मिला यहाँ पर, और क्योंकि भाई रोमन और कोडी नीचे गिरे हुए हैं और वो देखेंगे कि इन दोनों ने तो हमें ही धोखा दिया, हमारे पार्टनर से ही हमें धोखा दिया, और रोमन जो कोडी रोड्स हैं, रोमन रेंस और कोडी रोड्स, वो यहाँ पर टीम अप कर ले और फिर सेथ रॉलिंस और रॉक को फेंक कर अपना मैच अलग करने लगे। ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कोडी रोड्स जो है जीत जाए इसके बावजूद। और जब सेकंड मैच हो तो भाई फिर से वही स्पेकुलेशन कि कोई ब्लड लाइन का मेंबर जो है वो रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले, या फिर वहां पर द रॉक फिर से आए नाइट 2 पर कोडी रोड्स की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई रोमन रेंस दिखाए अपना गॉड मोड, वो रॉक को भी धोए, सबको धोए, और फिर भाई जब नाइट 2 पर ये मैच हो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, तो यहाँ पर द रॉक जो है वो अपने बॉस वाली पर्सनैलिटी का यूज करें और कुछ गड़बड़ करें इस मैच में, और वो कोडी रोड्स को जिताने की कोशिश करें। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर अपनी चालाकियां दिखाएं और अपना गॉड मोड तक दिखा दे, और यहाँ पर कोडी रोड्स को हराकर स्टिल हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रहें। और यहाँ से भाई कोडी रोड्स हो सकता है कि वो हील टर्न के लिए भी चले जाएं, और यहाँ से फिर भाई द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, और कोडी रोड्स इस स्टोरी में भी आगे तक कंटिन्यू रहेंगे, वो भी इसमें घुसे रहेंगे कहीं ना कहीं से, और ऐसे ही स्टोरी आगे तक चलती रहेगी। तो इस स्पेकुलेशन में भी रोमन रेंस जीत गए। लेकिन भाई सोचो अगर यहाँ पर एक और चीज हो कि यहाँ पर द रॉक आए हैं और सबको लगे कि वो कोडी रोड्स की मदद करने आए हैं, क्योंकि वो पहली नाइट पर पहले ही जो है रोमन रेंस को धोखा दे चुके हैं, और वो कोडी रोड्स की साइड पर है, और कोडी रोड्स को भी यही लगे कि हाँ हमने काफी अच्छी बातें की थी, तो ये बंदा तो मेरी साइड ही है। और यहाँ पर रॉक जो है वो कोडी रोड्स को धोखा दे दे और कहे फैमिली फर्स्ट, और यहाँ पर अपनी आड़ी टेढ़ी चालें चलाकर फाइनली द रॉक जो है वो रोमन रेंस को चैंपियन रखे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे, जो उन्होंने कहा कि मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो कोडी रोड्स का पत्ता यहाँ से काट कर वो अपनी ब्लड लाइन को, अपनी फैमिली को जो है शर्मिंदा करने वाली जो चीज कोडी रोड्स ने कही थी उसका बदला ले लें, और जो द रॉक ने कहा है कि वो अपने भाई के साथ है और वो अपने भाई को चैंपियन रखने के लिए कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पर वो चीज देखने को हमें मिले। और अब भाई एक लास्ट स्पेकुलेशन, नाइट 1 का जो मैच हुआ भाई टैग टीम मैच, वहां पर जो है किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, एकदम सिंपली मैच चला है, काफी अच्छे तरीके से ब्लड लाइन का इन्वॉल्वमेंट वहां पर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ब्लड लाइन का इन्वॉल्वमेंट पूरा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो जीत होती है वो रोमन रेंस और द रॉक की टीम की हो जाती है, जिस वजह से नाइट 2 पर मेन इवेंट में होगा एक ब्लड लाइन रूल मैच, जहाँ पर ब्लड लाइन ने जो रूल्स बताए सेम वही रूल अप्लाई हो जाए, यानी कि जिमी उसो स्पेशल रेफरी बन जाएं, सोलो सिकोआ कमेंट्री टेबल पर बैठ जाएं, पॉल हेमन जो है अलग अलग चीजें निकाल कर दे, ऐसा ऐसा सामान हमें निकाल कर दे, वो प्लास वगैरह जो होते हैं, जंजीर वगैरह, भाई वो वैसी वैसी चीजें निकाल कर पॉल हेमन जो है वो मैच में दे। लेकिन भाई जब इस मैच का एंड होगा तो यहाँ पर द रॉक जो है वो टर्न कर ले रोमन रेंस के ऊपर, और सिर्फ द रॉक नहीं भाई पूरी ब्लड लाइन ही रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाए, मतलब कि भाई पूरी की पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाए। लेकिन पॉल हेमन नहीं भाई, पॉल हेमन टर्न नहीं करेंगे, सिर्फ जिमी उसो, सोलो सिकोआ और द रॉक जो है वो रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाए। और इस मैच में अब रोमन रेंस हार रहे हैं, लेकिन तभी म्यूजिक हिट हो जे उसो का, जे उसो अपने भाई रोमन रेंस की मदद करने आए और वो ये देखे कि मेरे भाई के साथ गलत हो रहा है, पूरी ब्लड लाइन उसके खिलाफ हो चुकी है, तो अब रोमन रेंस को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जे उसो और रोमन रेंस भाई एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं वो हम सब
सब जानते हैं। उसके चलते भाई जे उसो यहाँ पर रोमन रेंस की मदद करने आए, जब पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस को धोखा दे चुकी है और जे उसो की मदद की वजह से, क्योंकि भाई ब्लड लाइन ने धोखा दे दिया है रोमन रेंस को, कोडी रोड्स भी भाई अब हील टर्न ही समझ लो तुम कि कोडी रोड्स जो है एक एंटी हीरो बन चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने द रॉक की मदद ली है और द रॉक पूरी तरीके से हील है यहाँ पर। लेकिन उनकी स्टोरी वगैरह भाई वो एक फेस हैं, तो एंटी हीरो तुम उन्हें कह सकते हो यहाँ से, जिस वजह से जे उसो यहाँ पर रोमन रेंस की मदद करे इस मैच को जीतने में और स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन हमारे रहे रोमन रेंस अपना गॉड मोड दिखाकर यहाँ पर वो इस मैच को जीत जाए किसी तरीके से जे उसो की मदद लेकर। और जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था उसका एक तरीके से कचरा तो हो गया, लेकिन जो प्लान था वो प्लान है और वही प्लान रहेगा। जे उसो आकर रोमन रेंस की मदद ज़रूर करेंगे इस मैच में, ऐसी स्पेकुलेशन मैं ज़रूर करता हूं, क्योंकि भाई जिस तरीके से स्टोरी बनाई गई है, आखिर कोडी रोड्स ने ही जे उसो को, सिर्फ कोडी रोड्स ने ही क्यों अपनाया, किसी और ने क्यों नहीं? यही थी मेरी स्पेकुलेशंस और यहाँ से शायद रोमन रेंस जो है वो एक फेस टर्न कर ले, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि अब जे उसो तो एक फेस हैं और ब्लड लाइन ने धोखा दे दिया। रोमन रेंस के ऊपर अब सिंपैथी आ चुकी है कि रोमन रेंस के साथ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, और जे उसो उसे समझाएं कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, और यहाँ से रोमन रेंस एक फेस टर्न के ऊपर चले जाएं और जब द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो तो वहाँ पर रोमन रेंस एक फेस हो और द रॉक जो है वो एक हील है, वो काफ़ी बुरे हैं और उनके साथ पूरी ब्लड लाइन है। और जब ये मैच होगा तो वो होगी एक ब्लड लाइन सिविल वॉर, जहां पर हमें हो सकता है एक टैग टीम मैच भी देखने को मिले, जहां पर द रॉक और जिमी उसो एक साइड हो और दूसरी तरफ रोमन रेंस और जे उसो हो और सोलो सिक्वा बीच में लटक कर रह जाएं और पॉल हेमन यहां पर जो है रोमन रेंस की साइड पर है और सोलो सिक्वा का एक बहुत बड़ा रोल हो रोमन रेंस को जितवाने में, क्योंकि रोमन रेंस जो है वो सोलो सिक्वा के एक तरीके से गुरु जी हैं। सोलो सिक्वा को सब कुछ जो है रोमन रेंस ने सिखाया है, इस वजह से वो इस मैच में जब ये रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो तो द रॉक के हारने का रीजन जो है वो सोलो सिक्वा बने, जो कि हमेशा सोलो सिक्वा ही रीजन होते हैं जब रोमन रेंस जीतते हैं मैचेस को। तो मे बी तो भाई यही सब कुछ था। और अगर तुम मेरे फाइनल प्रेडिक्शन की बात करो कि कौन पहली नाइट को जीत रहा है और कौन दूसरी नाइट को, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई पहली नाइट को कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जीतेंगे और दूसरी नाइट को जो है मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस वाले मैच में रोमन रेंस जीत कर रहेंगे हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। अब तुम कहोगे कि भाई फिर कोडी रोड्स की स्टोरी का क्या, तो भाई स्टोरी गई तेल लेने, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है कोडी रोड्स की स्टोरी को लेकर कि अगर वो हार जाते हैं रेसलमेनिया 40 में तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा। तुम चाहो तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो, चैनल पे होगी या फिर मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा। तो भाई इस बार की रेसलमेनिया काफी अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है कि कोडी रोड्स भी जीत जाए। बाकी तुम अपने ओपिनियंस, अपनी थ्योरी मुझे कमेंट में बता सकते हो और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।